की समझ ही नहीं है, वो समझ बनी ही नहीं। आप वो कौम है जिसकी शुरुआत का पहला शब्द ही है इकरा, पढ़ो, और उस कौम ने अपने बच्चों की पढ़ाई को ही छोड़ दिया। मेरे भाई, आपको प्रशांत किशोर से सीखने समझने की जरूरत नहीं है। ना हम आपके रहनुमा हैं, ना होने का दावा करते हैं। आपको अपने कौम में जो बातें बताई गई हैं सामाजिक, राजनीतिक, सियासी नजरिए से, अगर आप उसको स्वीकार कर लें, उसी से आपकी बदहाली दूर हो जाएगी। जब मैं कह रहा हूं कि आपको अपने रहनुमाओं की समझ नहीं है, ज्यादातर लोग यहां कहेंगे भैया विकल्प नहीं है। हम आपको उदाहरण देके बिहार के नजरिए से बताएंगे कि आपको कैसे रहनुमाओं की समझ नहीं है। आज जितने भी मुसलमानों से आप बात कीजिए, वो कहता है भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं है। 2014 में आपके पास विकल्प आया था। आज जो यहाँ के सदर हैं, हम उनके विरोध में खड़े तो भाजपा के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार 14 में उन्होंने आपके साथ कोई दगा नहीं किया। यहाँ जितने शख्स बैठे हुए हैं, आप ये बात मानिएगा कि 2005 से लेकर 2014 तक नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कुछ गलत नहीं किया। ये वही नीतीश कुमार हैं कि 2010 में जब उनकी चलती थी तो नरेंद्र मोदी को बिहार में उन्होंने घुसने नहीं दिया था। ये वही नीतीश कुमार है 2012 में जब नरेंद्र मोदी को भाजपा ने अपना अभियान का चेहरा बनाया तो नीतीश कुमार उस गठबंधन से बाहर निकल गए। अपनी सरकार, अपनी पूरी राजनीतिक कैरियर को दांव पर लगाया। लेकिन वही नीतीश कुमार जब 2014 में चुनाव के मैदान में आए तो यहां बैठकर बड़ी बड़ी बात कहने वाले कौम के जो रहनुमा हैं, आपने नीतीश कुमार को रहनुमा नहीं बनाया। अब आप लालटेन पकड़कर घूमने लगे। मेरे भाई, अगर आप दगा करोगे तो आपके साथ भी कोई दगा करेगा। आपने नीतीश कुमार के साथ भलाई का काम नहीं किया तो नीतीश कुमार अगली बार जीत कर आया जब 15 में आपके वोट से, हम नीतीश जी के साथ थे, हमने महागठबंधन बनवाया था। नीतीश जी हमको हमेशा कहते थे प्रशांत जी कुछ भी कह लीजिए, मुसलमान हम लोग के साथ रहेगा नहीं। तो जैसे ही उनको मौका लगा, आपको ठग कर भाजपा की ओर चला गया। लेकिन मुसलमानों की राजनीतिक सलाहियत को आप देखिए, वही नीतीश कुमार अभी 1.5-2 साल पहले फिर भाजपा को छोड़कर महागठबंधन में आ गए, इंडिया अलायंस बनाए, और सारे मुसलमानों को लगा कि अब यही नया रहनुमा है जो हम लोग को देश में बचाएगा। अब वो आदमी चुनाव से पहले ही फिर आपको छोड़कर भाग गया। ये आपको क्या बताता है? जब आपको नीतीश कुमार को रहनुमा बनाना था तब आपने उनको माना नहीं। जब उस पर भरोसा नहीं करना था तब आपने उसको रहनुमा बनाकर उन्हीं के कहने पर इंडिया अलायंस के भरोसे देश का चुनाव लड़ने वाले थे। पता चला चुनाव से पहले ही भाग गया। ये तो भला हो कि चुनाव से पहले भागा, लेकिन अगर नहीं भागे होते हम आपको लिख के देते हैं। यहाँ जितने जितने दानिश्वर मुसलमान बैठे हो, समझदार, बौद्धिक तौर पर प्रबुद्ध लोग, सब लोग जाकर आप लोग नीतीश को वोट देते हैं। जीतने के बाद नहीं भागता, आखिरकार वोट दिए लेने से पहले ही भागता। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? आप वो कौम है जहां अभी भागे वहां भागते, खाली चुरंगवा के बाद भागते। मैं आपको ये बता रहा हूं कि राजनीतिक सलाहियत के मामले में ये कौम सबसे पिछड़ी है। आपसे ज्यादा राजनीतिक समझदारी दलित समाज को भी है, अति पिछड़े समाज को भी, किसी भी समाज को आपसे ज्यादा राजनीतिक सलाहियत है। तो यही बात जो मैंने आपको कहा कि पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपनी रहनुमाओं की समझ ना हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाता है। बात अगर पैगंबर साहब ने कही है तो गलत नहीं हो सकती, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार उसका आधा लाइन पढ़ रहे हैं। आज के हुक्मरान जालिम है ये तो आप पढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं,
लेकिन किस गलती से ये जालिम हुक्मरान आपके ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये नहीं समझना चाहते। इसीलिए आपकी ये दुर्दशा है। अब प्रशांत किशोर का आपको रहनुमा दिख रहा, कोई कह रहा है कि आप बताइए आप कितना हक दीजिएगा, क्यों आप हमसे हक मांग रहे हैं? आपकी अपनी ताकत नहीं है। 18% की आबादी का जिसका दावा कर रहे हैं, जिसका दम भर रहे हैं, 18% की आबादी में कोई लड़का नहीं है जो यहाँ बैठे और यहाँ हिंदू समाज के लोग बैठ कर कहे कि आप हमारे रहनुमा हो जाइए। कोई तो नहीं कह रहा। हम लोग तो कोई ऊपर से नहीं आए। ये क्यों है? क्योंकि आपके मन में राजनीतिक बंधुआ मजदूरी घुसा दिया गया है। आपको ये बता दिया गया है कि आपको किसी न किसी के पीछे ही चलना है। आप चाहे कांग्रेस के पीछे चलिए या राजद के पीछे चलिए, अब आपको लग रहा है प्रशांत किशोर के पीछे चले। मेरे भाई, किसी के पीछे चलोगे तो आपके साथ धोखा होगा ही होगा। प्रशांत किशोर के साथ चलिएगा तो भी धोखा होगा। जन सुराज अभियान में हम आपको ये नहीं कह रहे हैं आकर हमको वोट दे दीजिए, हमको बना दीजिए, हम आएंगे सबका चिंता कर लेंगे। जिस कौम में लोग अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, जिस कौम में लोग अपने बच्चों की चिंता नहीं कर रहे हैं, उसकी चिंता प्रशांत किशोर कैसे कर लेंगे? कैसे कर लेंगे आप बताइए? हम गांव में चलते हैं, जो मुसलमानों के बड़े गांव हैं, एक जो नई चीज हमने देखी, जो